हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपक अग्रवाल। मैं हूं आपका मेंटर फॉर सीएमएसएल एंड ईसीआईपीएल एट एमईपीएल क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा। वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। और दोस्तों, मैं आपके लिए ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आया हूं कि इंस्टीट्यूट कैसे गाइडलाइन आंसर्स में भी गलत गलत आंसर्स दे रहा है और फिर बच्चों का मार्क्स काट रहा है। मैं देखिए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में गया हूँ, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में गया हूँ। ये देखिए न्यू सिलेबस में मैं गाइडलाइन आंसर्स में आप लोग को दिखा रहा हूँ, गाइडलाइन आंसर्स कहाँ पे इंस्टीट्यूट गलती कर रहा है और कैसे बच्चों का भी मार्क्स कट जा रहा है। ओके, अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे फॉल्ट कर रहा है, कहाँ पे फॉल्ट कर रहा है। ये देखिए सीएमएसएल वाले पेपर में आ जाते हैं। सीएमएसएल वाले पेपर में, जैसे कि आपको पता है, सीएमएसएल वाले पेपर में एक सब्सिडरी वाला मटेरियल सब्सिडरी को रिकॉग्नाइज करने का क्वेश्चन आया था कि मटेरियल सब्सिडरी के लिए क्या पॉलिसी बनाना चाहिए। एक कंपनी को, एक लिस्टेड कंपनी को मटेरियल सब्सिडरी को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके लिए क्या पॉलिसी बनाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था मटेरियल सब्सिडरी के ऊपर। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोग को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इंस्टीट्यूट कहाँ पे गलती कर दे रहा है और कैसे इंस्टीट्यूट में ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके आंसर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आया था, एलिगेंस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ प्रोस्पेरिटी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च। ओके, द होल्डिंग कंपनी इज लिस्टेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बोला एलिगेंस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ प्रोस्पेरिटी लिमिटेड। प्रोस्पेरिटी लिमिटेड लिस्टेड है, प्रोस्पेरिटी लिमिटेड इज लिस्टेड, प्रोस्पेरिटी लिमिटेड इज लिस्टेड। इसका सब्सिडरी है एलिगेंस लिमिटेड। ओके, अब जैसे कि हम लोग ने एलओडीआर रेगुलेशन में पढ़ा था ना कि मटेरियल सब्सिडरी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका टर्नओवर देखना पड़ता है, उसका इनकम देखना पड़ता है। ठीक है, तो एलेबोरेट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू सब्सिडरी कंपनी टू बी कंप्लाइड बाय प्रोस्पेरिटी लिमिटेड। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग को एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई मटेरियल सब्सिडरी। तो देखिए 3C में आंसर उन लोग ने क्या लिखा, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी आर स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 24। ठीक है, in terms of the said regulation, the Prosperity Limited being the holding company shall meet the following compliance with respect to Elegance Limited. At least one independent director of the board of director of the listed company shall be director of the board of director of an unlisted material subsidiary। ठीक है, समझ में आ गया। अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में हम लोग को अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बैठाना पड़ेगा। अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में हम लोग को एक अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पे हम लोग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ता है अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के लिए। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन, खाली इस रेगुलेशन के लिए हम लोग को मटेरियल सब्सिडरी मतलब दो सब्सिडरी हुज इनकम और नेटवर्थ एक्सीड 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम एंड द नेटवर्थ। ओके, ओनली फॉर दिस रेगुलेशन। खाली ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है कि नहीं करना है बोर्ड में मटेरियल सब्सिडरी का, उसके लिए ये वाला डेफिनेशन है 20% ऑफ द इनकम और नेटवर्थ, 20% ऑफ द इनकम और नेटवर्थ। ओके ओके, लेकिन बाकी चीज के लिए 10% ही है, बाकी चीज के लिए 10% ही है। मतलब एज पर द डेफिनेशन मटेरियल सब्सिडरी मींस दो सब्सिडरी, मटेरियल सब्सिडरी मींस दो सब्सिडरी हुज इनकम और नेटवर्थ एक्सीड 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और द नेटवर्थ, 10% of the consolidated income of the net worth of the listed company and the subsidiary taken together, okay, of the preceding accounting year, of the immediate preceding accounting year। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये वाला पॉइंट दिया ही नहीं है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो हम लोग ये वाला पॉइंट देखेंगे ना। तो इंस्टीट्यूट ने ये वाला बात कहीं लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि खाली कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बुक में भी ये वाला बात लिखा हुआ नहीं है। इंस्टीट्यूट के बुक में भी ये वाला बात लिखा हुआ नहीं है। बच्चों को क्या करता है, बच्चों का मार्क्स कट जाता है, बच्चों का मार्क्स कट जाता है। बताइए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट व्हाट इज द इंस्टीट्यूट डूइंग? खाली कॉपी पेस्ट करने से, सारा आंसर कॉपी पेस्ट है। बुक का खाली आंसर को, बुक का पार्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया और बच्चों का मार्क्स काट दिया गया है। आप जितना भी आंसर देखोगे खाली बुक का कॉपी पेस्ट है। और यही आप पेपर चेकर को दे देते हो, एग्जामिनर को दे देते हो, और वो क्या करता है, आपका पेपर चेक करते वक्त मार्क्स काट देता है उसको, अगर ये सब पॉइंट मिलता नहीं है, ये सब पॉइंट मिलता नहीं है, क्योंकि बुक का पॉइंट है। चलिए हम लोग बुक से ही पढ़ा रहे हैं, बुक का ही लिखा रहे हैं, लेकिन यार बच्चों को याद नहीं रहता है ना सारा चीज। बच्चा अपना मन से कॉन्सेप्ट को लिख के आता है, तो वो भी आपको यार मार्क्स काटना नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट को मार्क्स नहीं काटना चाहिए खुद, जबकि आप सजेस्टेड आंसर में गलत आंसर दे रहे हो, खुद सजेस्टेड आंसर में आप गलत आंसर दे रहे हो। क्योंकि मटेरियल सब्सिडरी वैसा सब्सिडरी होता है कि जिसका 10% ऑफ द इनकम और नेटवर्थ होता है, यहाँ पे आप 20% बता रहे हो। आपने मैट में भी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैट में भी कहीं पे भी ये वाला बात नहीं लिखा हुआ है। सोचिए, मैट में भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, खाली कॉपी पेस्ट किया गया है, खाली कॉपी पेस्ट। आप मैट खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, मैं तो डेली मैट देखता हूं, मेरे को पता है कि नहीं लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ने। ओके
जितना भी आंसर्स है इंस्टीट्यूट का, जितना भी आंसर्स है इंस्टीट्यूट का, सारा ही कॉपी पेस्ट है, सारा ही कॉपी पेस्ट है। ये देखिए जितना भी आंसर है कॉपी पेस्ट है। ईसीआईपीएल में मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे क्या फॉल्ट किया है इंस्टीट्यूट ने। ईसीआईपीएल में भी गलती किया है। देखिए ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था फेमा से एलआरए स्कीम के अंडर में कंपनीज के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है। बोल रहा है विक्रम एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इन इंडिया इन इट वांट्स टू रेमिट 2 लाख यूएसडी फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, इसमें तो कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब ये वाला देखिए, मायंक प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया वांट्स टू रेमिट कितना, यूएसडी 25,000, यूएसडी 25,000 उसको रेमिट करना है। ठीक है, फॉर सेलिंग अ रेसिडेंशियल फ्लैट इन इंडिया फॉर विच ही हैज रेमिटेड 4 लाख इंडिया में रेमिट किया है। रेसिडेंशियल फ्लैट है इंडिया में, किसी को बाहर बेच रहा है, इसलिए एजेंट को 25,000 यूएसडी उसको कमीशन देना है। बताइए दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब देखिए आंसर देखिए इंस्टीट्यूट का, कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एन एजेंट अब्रॉड for residential flat or commercial plot is exceeding USD 25,000 और 5% of the inward remittance whichever is more। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे 5% of inward remittance is 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना है, 4 लाख का 5% कितना होता है, 20,000। और यहाँ पे बोल रहा है विच इज विद इन द लिमिट, विच इज विद इन द लिमिट। अरे बाबू क्या बोल रहे हो, यहाँ पे तो 25,000 करना है ना रेमिट, 25,000 रेमिट करना है। आप 20,000 पकड़ के आंसर कर दियो। ये देखो आप आंसर 20,000 पकड़ के कर दियो कि हाँ वो 5% रेमिट कर रहा है। नहीं, वो क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में 25,000 लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में 25,000 रेमिटेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप 20,000 पकड़ के आंसर कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कम इन दिस केस 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस इज यूएसडी 20,000 विच इज विद इन द लिमिट। अरे भैया यहाँ पे बोल रहा है 25,000 करना है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो, मायंक लिमिटेड रियल एस्टेट वांट टू रेमिट कितना, 25,000। 25,000 इज ऑल्सो विद इन द लिमिट, क्योंकि रूल क्या है, 25,000 और 5% विचएवर इज हायर, 25,000 और 5% विचएवर इज हायर। तो यहाँ पे 25,000 का लिमिट ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया है। विचएवर इज मोर लिखा हुआ है ना, विचएवर इज मोर। तो आप 25,000 का जिक्र ही नहीं किया, यहाँ पे खाली 20,000 पकड़ के आंसर कर दियो। तो ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा। मतलब खुद इंस्टीट्यूट गलत आंसर दे रहा है, खुद इंस्टीट्यूट गलत आंसर दे रहा है, सोचिए। और यही एग्जामिनर के पास जा रहा है, पेपर चेकर के पास। अगर मान लीजिए किसी ने ये चीज नहीं लिखा, काट दोगे आंसर। भैया 25,000 इज विद इन द लिमिट, मैं क्यों 5% चेक करने जाऊंगा, मैं किस लिए जाऊंगा 5% चेक करने। विचएवर इज मोर बोला है ना, 25,000 या 5% विचएवर इज मोर। तो 25,000 का अगर रेमिटेंस हो रहा है तो इट इज विद इन द लिमिट, मेरे को ये चेक ही नहीं करना है 5%। ठीक है, अब देखो ये वाला भी, इसमें भी ऐसे किया है। कमीशन दे रहे हो आप रेसिडेंशियल प्लॉट बेचने के लिए 25,000, वो 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट। देखो विच एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, A real estate company in India wants to remit USD 25,000 to an agent outside India for selling a commercial plot for which he has remitted rupees USD कितना 20 लाख, USD 20 लाख। अब देखो बोल रहा है कितना रेमिट करना चाह रहा है, कमीशन 25,000, 25,000 यूएसडी वो कमीशन को रेमिट करना चाह रहा है। 25,000 यूएसडी को क्या चीज के लिए, कमीशन दे रहा है। अब देखो यहाँ आंसर कैसे लिखा इन्होंने, कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एन एजेंट अब्रॉड for sale of residential plot or commercial plot is exceeding 25,000 or 5% whichever is more with the approval of RBI, with the approval of RBI। यहाँ पे कितना रेमिट कर रहा है, यहाँ पे कितना रेमिट कर रहा है 25,000। तो यहाँ पे कोई RBI का अप्रूवल नहीं लगेगा ना, RBI का अप्रूवल नहीं लगेगा, यूएसडी 25,000 रेमिट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने कि RBI का अप्रूवल लगेगा। सो प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI इज रिक्वायर्ड। क्यों RBI का अप्रूवल लगेगा भैया, रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, 25,000 यूएसडी और 5% ऑफ रेमिटेंस whichever is more, whichever is more, whichever is more। ठीक है, ये रूल बोलता है, ये रूल बोलता है। सर मैट में दिखाइए, मैट में दिखा देते हैं आपको। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एन एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट एक्सीडिंग 25,000 और 5% विचएवर इज मोर। तो भैया अगर मैं 4 लाख लेके आ रहा हूं, 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000 और 25,000, दोनों से ज्यादा का देखा जाएगा। अगर वो 25,000 कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आरबीआई का अप्रूवल लेने का दरकार नहीं है। वही अगर मैं 20 लाख यूएसडी लेके आ रहा हूं, मैं 20 लाख अगर यूएसडी लेके आ रहा हूं, उसका 5% कितना होता है 1 लाख, 5% कितना होता है 1 लाख। ठीक है,
और 25,000 विच एवर इज मोर, तो मैं 1 लाख तक मेरे को अगर अप्रूवल लेना है, 1 लाख तक आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। यहाँ पे 25,000 में इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। सोचिए कितना गलत आंसर दिया है, कितना गलत आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पीक्यूआर लिस्टेड कंपनी वांट टू रेमिट कितना, यूएसडी 25,000। अगर हाँ ये यूएसडी 25 लाख होता तब फिर क्वेश्चन ठीक रहता, तब फिर क्वेश्चन ठीक रहता। यूएसडी 25 लाख होता या फिर 2.5 लाख होता तभी भी समझ में आता कि 2.5 लाख नहीं कर सकता रेमिट, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि 1 लाख तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। सोचिए इंस्टीट्यूट खुद ही गलत आंसर दे रहा है, खुद ही गलत आंसर दे रहा है। ठीक है, नंबर 5, in this case 5% of the investment brought into India which is within the limit। भैया 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1 लाख है विच इज विद इन द लिमिट। भैया कितना रेमिट कर रहा है वो तो देखो, कितना रेमिट करना है, कितना रेमिट करना है। नव्या लिमिटेड वांट्स टू रेमिट यूएसडी 1 लाख, 1 लाख को रेमिट करना है उसको। ठीक है, 5% ऑफ 20 लाख उसको रेमिट नहीं करना है, उसको 1 लाख करना है रेमिट। 1 लाख रेमिट कर सकता है कि नहीं कर सकता ये बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन में भी यही था कि उसको 25,000 रेमिट करना है। अगर 25,000 रेमिट कर सकता है कि नहीं ये बताइए। तो 25,000 रेमिट कर सकता है कि नहीं हम लोग को देखना पड़ेगा। 5% ऑफ द रेमिटेंस और 25,000 विच एवर इज मोर, तो 25,000 इज विद इन द लिमिट, तो ठीक है कर सकता है। सेकंड वाले केस में भी देखिए, फर्स्ट वाले केस में 25,000 था, फर्स्ट वाले केस में 25,000 था, सेकंड वाले केस में भी उसको 25,000 ही रेमिट करना है। तो इंस्टीट्यूट खुद गलत आंसर दे रहा है। दोनों आंसर में नो आरबीआई अप्रूवल, दोनों आंसर में क्या होगा, नो आरबीआई अप्रूवल, नो आरबीआई अप्रूवल, दोनों आंसर में नो आरबीआई अप्रूवल। यहां पे भी नो आरबीआई अप्रूवल। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहां पे आरबीआई का अप्रूवल लिख दिया, इसमें आरबीआई का अप्रूवल लिख दिया, तो गलत है। इंस्टीट्यूट का आंसर खुद का गलत है। और सोचिए बच्चों का मार्क्स कट गया, इसीलिए इंस्टीट्यूट को यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन में मार्क्स बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हो, बहुत ही आपको आई ओपनर होगा आप लोग के लिए। प्लीज़ जरूर से ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और घबराने का दरकार नहीं है, इंस्टीट्यूट में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग के संग कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।